जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है गाइस कि हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? हरियाणा क्षेत्र के नवपाषाण काल को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नवपाषाण काल, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? अल्ताफ हुसैन बाली को। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने शम्स उल उलेमा की उपाधि से सम्मानित किया था। राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण जीतने वाला हरियाणा का पहलवान कौन था? राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में स्वर्ण जीतने वाला पहला हरियाणा का पहलवान था लीलाराम। तो ये आपका लीलाराम जो है आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? हिमाचल प्रदेश हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में है, जो कि 652 मीटर ऊंचा है? हरियाणा के अरावली के पथरीले मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलदाजपुर ग्राम में है तथा जो 652 मीटर ऊंचा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य में लगी हैं सिवाय करनाल, यमुनानगर तथा पानीपत की सीमा से लगते हैं, जबकि पंचकूला हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद में हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 1998 से 99 में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिकी योजना प्रारंभ की गई थी। 1998-99। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मोड़ों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग बहुतायत में होता है? सरकंडा नामक लकड़ी जो होती है राज्य में मोड़ों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह कुटीर उद्योग का भाग है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका सरकंडा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार राज्य का प्रमुख इको पार्क है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? सिरसा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी जिला है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई है। विकल्पों में नरवाना, राई तथा डबवाली में इको पार्क की स्थापना की गई है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका हसनपुरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी। तो टेक्सटाइल की जो मतलब मिल की स्थापना की गई थी 1937 ईस्वी में हुई थी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, किस परियोजना का देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना राज्य में देश की उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित की गई है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया था?
राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन वर्ष 1998 में किया गया था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य के किस जिले से मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है? महेंद्रगढ़ जिले से मध्यम श्रेणी का लौह अयस्क प्राप्त होता है। महेंद्रगढ़, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है तो देखिए गाइस, NH01 पानीपत, NH10 रोहतक, NH71 झज्जर, NH22 पिंजौर, इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है। राज्य में किस स्थान से प्राप्त एक ईंट पर सारे गा मा पा धा नी अक्षर अंकित हैं? बी वाला जो ऑप्शन है आपका अग्रवा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण स्थान मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि हिसार में सूर्य ग्रहण मेला आयोजित किया जाता है। हिसार, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? पाग राजपूती शैली की पगड़ी होती है। पाग, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। गजरा गले का आभूषण नहीं है। गजरा हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जबकि मोहनमाला, हसली, हसला गले में पहने जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? भारत में पब्लिक सेक्टर की 8 कंपनियां महारत्न की श्रेणियां हैं। पहली है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसे बोलते हैं NTPC। दूसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसे बोलते हैं ONGL। तीसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, व्हील, इसे बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक है कोल इंडिया लिमिटेड। अगला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकार प्रंछा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार प्रंछा एक याचिका है जिसका अर्थ किस अधिकार से है। इस याचिका द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति से यह काम किया है या निर्णय लिया है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्प वंश का शासक था, पुष्पभूति का वंश का शासक था। बाणभट्ट उसके राज दरबारी कवि थे तथा उन्होंने कादंबरी एवं हर्षचरित जैसी पुस्तकों की रचना की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? आग्नेय या अपसादी शैलों में ताप एवं दाब के कारण रूपांतरित होने पर कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, शिफ्ट इत्यादि इसके उदाहरण है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार सन 1892 में जेम्स डेवर ने किया था। जेम्स डेवर का संबंध कार्योजेनिक्स से था। कार्योजेनिक्स का संबंध निम्न तापों के अध्ययन से। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका जेम्स डेवर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कुड कहां का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर हिमालय क्षेत्र का एक राज्य है जो कि 1948 में भारतीय संघ का हिस्सा था। यहां कुंड, धूमल एवं रूफ नामक लोक नृत्य प्रचलित हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था? देखिए गाइस, गरम दल,
लाल बाल पाल के घटक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नगिरी महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा नारा इन्होंने दिया था। यह कथन किसका था? लाला लाजपत राय का, सॉरी लोकमान्य गंगाधर तिलक। डी वाला जो ऑप्शन है आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डी वाला जो ऑप्शन है ठीक सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देहरादून की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप उत्तराखंड की देख लीजिए। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। इस राज्य को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक करके भारत का 37वां राज्य बनाया गया। इस राज्य में थारू, भोक्शा, भेटिया, जौनसारी प्रमुख जनजातियां हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा गिर के जंगल में स्थित है। गिर के जंगल गुजरात में स्थित हैं। यह वन एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बाबर जो था ये मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान में फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर का पुत्र हुमायूं था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। इसका सब पहले आगरा में रखा गया, बाद में काबुल के बाग ए बाबर में रखा गया। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसको 1773 के रेगुलेटिक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवा महल किसने बनवाया था? तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि हवा महल स्थित कहां पर है। तो हवा महल जयपुर में स्थित है तथा इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इसका डिजाइन लाल चंद उस्ताद ने बनाया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डांडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डांडिया गुजरात की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इसका संबंध होली तथा वृंदावन में कृष्ण एवं राधा की लीलाओं से है। पंजाब में भांगड़ा एवं गिद्दा, जबकि महाराष्ट्र में लावणी प्रसिद्ध है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी समुद्र ऊंचाई जो है 1341 मीटर, लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय कर तमिलनाडु से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में भरतपुर नामक स्थान पर है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसे प्रारंभ में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी बुलाया जाता था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो सबसे पहले यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि विश्व में 5 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद अटलांटिक एवं दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो प्रशांत महासागर जो है आपका बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु था, यह को ध्यान रखना। चाणक्य जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। इनको कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता था। इन्होंने राजनीति शास्त्र के महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पहला शब्द ये। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को तथा मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। मोतीलाल नेहरू जो थे इनके पिता थे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु
निश्चित करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किंतु 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रोमियो जूलियट विलियम शेक्सपियर की रचना है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका विलियम शेक्सपियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में अवस्थित है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। कितनी है? 8,586 मीटर। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका कंचनजंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए पर डे 2 वीडियो बनाता हूं और हर वीडियो में सभी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको आंसर ही बताता हूं। तो गाइस, आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारी मेहनत को सफल करें। मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटिए। सन्यासी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंठ तालव ध्वनियां वे होती हैं जिनका उच्चारण कंठ एवं तालु के माध्यम से होता है। इसमें 2 स्वर ध्वनियां हैं, ए अय बी होती हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लहर जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द में एक ही जाति के अनेक वस्तुओं जीवों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? शैशव शब्द में भाववाचक संज्ञा पद है, जो जातिवाचक शिशु संज्ञा शब्द से बना है। वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लड़का, शिशु, अध्यापक आदि। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। उसमें पत्र लिखा जाएगा। उसमें पत्र लिखा जाएगा, इसमें कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु कर्म होता है। कर्म की प्रधानता के कारण ही कर्ता का लोप हो जाता है अथवा कर्ता के बाद से के द्वारा प्रयोग होता है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बात क्वेश्चन में बोल रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका उसके प्राण निकल गए। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, उसके प्राण निकल गए। अन्य वाक्यों की वाक्यगत अशुद्धियां हैं, उसका प्राण निकल गया। उसके सर्वनाम संबंधी गए वचन संबंधी, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। उसके सर्वनाम संबंधी गए वचन संबंधी प्राण उसका खत्म हो गया। उसके प्राण खत्म हो गए पदक्रम संबंधी सर्वनाम संबंधी। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका प्रकाश का अपरिवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बंध कौन सा है? हाइड्रोजन बंध सबसे कमजोर बंध होता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अपक्रिया में रिक्त स्थान भरिए। अंग्ल प्लस क्षारक प्लस पानी, तो यहां पर क्या आएगा? अंग्ल प्लस क्षारक नमक। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो,
तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ऊतक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतकों को दो वर्गों में बांटा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, दो वर्गों में बांटा गया है। पी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम लटके हुए लकड़ी के पिंड पर कील ठोकते हैं तो हथौड़े से हुई क्रिया को लकड़ी के पिंड से प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है, अतः इस पिंड में कील ठोकना कठिन हो जाता है। सो गाइस, इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तिकरण तथा विपर्दन नहीं दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा ... में क्षय होगा। जब एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है तो वस्तु का 3/4 हिस्सा 12 मास में क्षय होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? कम होता है, अधिक होता है, कम होता है, अधिक क्षारीय होता है? मनुष्य के खून का पीएच मान क्षारीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका कम क्षारीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को पेडलफर्क मृदा कहते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो। यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा इंटरनेट आधारित टीसीपी आईपी नेटवर्क पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसे उपभोक्ता आधारित कूट या ऑनमिन्स यूजर एक्सेस के द्वारा काम में लाया जाता है। अनेक हाल ही के वेब ब्राउजर और फाइल प्रबंधक एफटीपी सर्वरों से जुड़ सकते हैं। संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का संक्षिप्त रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आईएसडीएन का संक्षिप्त रूप क्या है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, एमआईसीआर के असंक्षिप्त रूप में टी का क्या अर्थ है? एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन हमारा है कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और उसने पूछा है कि टी का क्या अर्थ है, तो टी का अर्थ होता है स्याही, इंक। बैंकिंग सिस्टम में एमआईसीआर का प्रयोग चेकों की पहचान करने में किया जाता है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600 था, जिसका निर्माण वर्ष 1994 में किया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000 था, जिसे 1991 में निर्मित किया गया था। वर्तमान में तिहाने 2 विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तिहाने 2, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में तिहाने 2 विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, ओएमआर तथा एमआईसीआर इत्यादि इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर इत्यादि आउटपुट डिवाइस हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ... द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है, जिसे
यूआरएल के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहां पर है। यूआरएल इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, को वेब एड्रेस भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा इसी एड्रेस योजना का प्रयोग करके किसी फाइल की स्थिति ज्ञात की जाती है। ज्ञात हो कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। 3D ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज प्रौद्योगिकी में डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। यह डिस्क 2 या उससे अधिक परतों वाली हो सकती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका 3D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है पिक्सल में। कंप्यूटरिंग में सेल स्पेसिंग का अर्थ दो सेलों के बीच की दूरी पिक्सल्स में है। सेल पैडिंग द्वारा सेल्स बॉल तथा सेल कंटेंट के बीच की दूरी पिक्सल से बताई जाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका सेल स्पेसिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है। टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन है तथा इसका विकास एप्पल कंपनी ने किया था। इसका प्रयोग मैकिंटोश नामक ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन, गूगल द्वारा एंड्रॉइड और आईसीएस यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है। गूगल द्वारा एंड्रॉइड और आईसीएस यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम है ड्यू। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।